कहते हैं जब इंसान की दुनिया खामोश हो जाती है तब अल्लाह की आवाज दिल में गूंजने लगती है। जब चारों तरफ से उम्मीद टूट जाती है तब एक ही दरवाजा रह जाता है, यकीन का। और वह यकीन अगर अल्लाह पर हो तो समझो रास्ता नहीं पूरा समंदर बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दुनिया के अंधेरों में भटकते हुए जब गमों की गहराई में डूबा तो उसे सिर्फ एक ही डोरी ने बचाया, अल्लाह पर उसका कामिल यकीन। शहर लखनऊ की तंग गलियों में एक पुरानी सी कोठी थी जहां रहता था जियाउद्दीन, एक दर्जी। उसकी सिलाई की दुकान टूटी हुई छत के नीचे थी। उसकी उम्र तकरीबन 45 साल हो चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और बहुत सारा सब्र, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी अल्लाह पर यकीन। जियाउद्दीन के पास न तो मकान था, न कोई दुकान, न कोई रिश्तेदार, और उसकी बीवी भी 5 साल पहले ही इंतकाल कर चुकी थी। एक बेटा था फरहान जो तालीम पूरी कर रहा था, लेकिन हालात बहुत खराब थे। जब वह सुबह नमाज के बाद दुकान पर पहुंचा तो देखा रात की बारिश से दुकान की पिछली दीवार गिर चुकी थी। उसकी सिलाई मशीन भी खराब हो गई थी। वह कुछ लम्हों के लिए सन्न रह गया और जुबान से एक ही बात निकली, या अल्लाह, अब बस तू ही काफी है। लोगों ने उससे कहा अब तू क्या करेगा जिया, दुकान गई तो अब तेरा बेटा भी कॉलेज छोड़ देगा। जियाउद्दीन ने लोगों की तरफ देखा और कहा मैं अभी जिंदा हूं, अल्लाह सब ठीक करेगा। उसने अपनी सिलाई मशीन उठाई और दुकान की दीवार को ठीक करने लगा। लोगों ने उसका बहुत मजाक बनाया, देखो बूढ़ा दर्जी अब मिस्त्री बन गया है। लेकिन जियाउद्दीन मुस्कुराता रहा और अल्लाह को याद करता रहा, या अल्लाह मेरी मेहनत को तू कबूल फरमा। उस हफ्ते उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया, मगर वह रोज बिस्मिल्लाह पढ़कर दुकान खोलता, 2 रक्त नमाज पढ़ता और एक कुर्सी पर बैठकर तस्वीर पढ़ता। बेटा फरहान भी मायूस होकर कहता, अब्बू अब कुछ और सोचिए, ये सिलाई का काम अब नहीं चलेगा। लेकिन जियाउद्दीन ने फरहान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं, जब वह देता है तो छप पर फाड़ के देता है। अगले दिन शाम को एक गाड़ी दुकान के सामने रुकी। उसमें से एक औरत बुर्खा पहने हुए उतरी। उसके चेहरे पर नूर था और वह बोली, क्या आप बच्चों के कपड़े सिलते हैं? जियाउद्दीन ने अदब के साथ सर झुकाया और कहा, जी हाँ। औरत ने कहा, मेरे बेटे का जन्मदिन है और उसके कपड़े आप सिल दे, मगर मैं अभी पैसे नहीं दे सकती, अगले महीने दूंगी। जियाउद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा हिसाब अल्लाह करता है, जोड़ा तैयार हो जाएगा, आप फिक्र न करें। अगले 2 दिन में जियाउद्दीन ने कपड़े सिल दिए। बेशक कपड़े छोटे थे मगर जियाउद्दीन का तजुर्बा बड़ा था। उसने हर टांके में वह मेहनत डाली जो लोग अक्सर शोहरत कमाने में लगाते हैं। तीसरे दिन वह औरत फिर आए। इस बार वह गाड़ी से नहीं पैदल थी। चेहरे पर वही पर्दा, आवाज में नम्रता और आंखों में सुकून। उसने कपड़ों का जोड़ा हाथ में लिया और बस एक लम्हे के लिए खामोश हो गई और धीरे से कहा, आपका बहुत शुक्रिया, अपने मेरे बेटे के लिए जो किया वह तो कोई अपना भी नहीं करता। जियाउद्दीन ने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज है, बस आप अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाए, यही मेरी मजदूरी होगी। वह औरत बिना कुछ और बोले जाने लगी, मगर जाते वक्त एक कागज का लिफाफा छोड़ गई। जियाउद्दीन ने उस लिफाफे को खोला, उसमें पैसे थे और साथ में एक चिट्ठी भी थी। उसमें लिखा था, जिस तरह अपने बिना पैसों के मेरा ऑर्डर लिया, उसी यकीन ने मुझे मेरा अल्लाह याद दिला दिया। मैं शहर के सबसे बड़े स्कूल की चेयरमैन हूँ, आप जैसे लोगों की हमें तलाश थी, आज से आप ही हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म के ऑफिशियल दर्जी हो। जब जियाउद्दीन ने ये चिट्ठी पढ़ी तो उसका दिल सजदा करने को मजबूर हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वह आंसू गम के नहीं खुशी के थे। उसने सुबह की नमाज पढ़ी और फरहान को आवाज दी और कहा, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता, देखो उसने बिना मांगे हमें वो दे दिया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और फरहान ने अपने अब्बा की तरफ देखा और चुपचाप अपने अब्बा से लिपट गया। अब्बा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कहा था कि इस दुकान को अब बंद कर दो, लेकिन अब समझ में आया अगर अल्लाह पर पक्का यकीन हो तो कोई भी काम कभी बंद नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद जियाउद्दीन की दुकान के बाहर यूनिफॉर्म वालों की भीड़ लगने लगी। शहर के कई स्कूलों ने नसीमा बनो की सिफारिश पर उसी से सिलाई का काम करवाना शुरू कर दिया। अब एक पुरानी मशीन 4 नई मशीनों में बदल गई। फरहान ने भी अब अपने अब्बा के साथ ऑर्डर का हिसाब रखना शुरू कर दिया। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद नसीमा बनो ने जियाउद्दीन को चाय पर बुलाया और वहीं पर था अगला इम्तिहान। वो इम्तिहान जो सिर्फ सच्चे यकीन वालों का होता है। वो सुबह कुछ अलग थी। हवा में सुकून था और जियाउद्दीन की दुकान पर रौनक। बड़े बड़े स्कूलों के लोग लाइन में खड़े थे।
कोई ऑर्डर देने आया था तो कोई दुआ लेने। इसी भीड़ के बीच एक कार आकर रुकी और कार से निकली नसीमा बानो। चेहरे पर वही नकाब, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने फरहान को आवाज लगाई और कहा कि अपने अब्बा से कहना आज शाम 5 बजे हमारे स्कूल में तशरीफ लाएं, एक खास दावत है। फरहान ने हाथ जोड़ लिए और अंदर जाकर अपने अब्बा को बताया। जियाउद्दीन सोच में पड़ गया, क्या ये किसी नए काम का सिलसिला है या फिर कोई नया इम्तिहान। शाम हुई तो जियाउद्दीन ने अपना साफ कुर्ता पायजामा पहना और टोपी लगाकर दुआ पढ़ी और स्कूल की तरफ चल पड़ा। जब वो स्कूल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा एक बड़ी मेज पर 7-8 आदमी बैठे हैं और सामने नसीमा बनो बैठी है। जियाउद्दीन ने बड़े अदब से सलाम किया और किनारे वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। नसीमा बनो ने कहा, आज हमने आपको सिर्फ शुक्रिया कहने के लिए नहीं बुलाया। आज हमारे शहर में हमारे ट्रस्ट की नई शाखा खुली है और हम चाहते हैं कि आप उसके डायरेक्टर बने। जियाउद्दीन एकदम सन्न रह गया, जैसे उसकी सांसें थम गई। उसने धीरे से कहा, मैं तो एक दर्जी हूँ, मैं डायरेक्टर कैसे बन सकता हूँ। नसीमा बनो ने कहा, हमें ऐसे सच्चे और ईमानदार इंसान की जरूरत थी जो बच्चों को किताबें नहीं किरदार भी सिखा सके, और अगर आप डायरेक्टर बन सकते हैं तो अपनी तनख्वाह अच्छी होगी, साथ में एक गाड़ी और एक बड़ा घर भी मिलेगा। मगर हमारी एक शर्त है, आपकी सिलाई छोड़नी होगी। जियाउद्दीन का चेहरा उतर गया और बोला, जिस काम ने मुझे सब कुछ दिया, अगर अल्लाह ने चाहा तो वह मुझे इसी काम में इज्जत देगा। ये सुनकर नसीमा बानो उठी और जियाउद्दीन का हाथ चूम लिया और बोली, अपने हमें एक और सबक सिखाया है, इज्जत कभी कुर्सी से नहीं आती, यकीन से आती है। जियाउद्दीन लौटते वक्त रास्ते में रुका और नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, ए अल्लाह तू मुझे बड़ा बना, लेकिन हमेशा उसी रास्ते पर रखना जिससे तेरा नाम जुड़ा हो। फिर जो हुआ वह पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गया। फिर उसने हर रोज की तरह अपनी दुकान खोली और चटाई बिछाए और हाथ में तस्वीर लेकर बैठ गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान कितनी भी बड़ी कामयाबी हासिल कर ले, मगर उसका ईमान और उसकी ईमानदारी ही उसका धन होता है, और अल्लाह हमेशा उसका ही साथ देता है जिसका दिल साफ और ईमान पक्का हो।